हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा आपको होटलों में देखने को मिलता है वैसा ही हम होटल स्टाइल तंदूरी लच्छा परांठा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। तंदूरी लच्छे परांठे को आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। घर पर होटल स्टाइल लच्छा परांठा कैसे बनाया जाता है। लच्छा परांठा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूँ का आटा। 2 कप गेहूं के आटे से आपके 4 लच्छे परांठे बनकर तैयार होंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। डो को हल्का सा चिकना रखने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। आटे को गूंथने के बाद गूंथा हुआ आटा सॉफ्ट बना रहे इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। अब मैं इन सबको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूँगी और इसका डो बनाकर तैयार करूँगी। गूथा हुआ आटा आपका न तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। आपके आटे का टेक्सचर इस टाइप का होना चाहिए कि इसे बेलन से बेलते समय यह चिपके नहीं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। आटे में चिकनापन लाने के लिए अब मैं इसे प्लेन सतह पर 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मसलूँगी। जैसे जैसे मैं आटे को मसलती रहूँगी आटा चिकना होता जाएगा। 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से मसलने से यहाँ पर हमारा आटा पूरी तरीके से चिकना हो गया है। आटे में चिकनापन देने के बाद अब मैं इसे फिर से उसी कटोरे में रखकर 15 मिनट के लिए रखकर छोड़ूंगी। आटे के ऊपर सूखी पपड़ी ना आए इसके लिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ हल्का गीला निचड़ा हुआ कपड़ा। आटे को ढककर अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रखकर छोड़ रही हूँ जिससे हमारा आटा पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। आटे को ढककर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हमारा आटा पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इस आटे की बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाकर तैयार करूँगी। लच्छा परांठा बनाने के लिए लोइयों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। लोइयों का साइज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। लोइयाँ बन जाने के बाद अब मैं इन्हें गोल गोल घुमाकर इनकी स्मूथ बॉल बनाकर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इस आटे से 2 तरीके से लच्छे परांठे बनाकर तैयार करूँगी। लच्छे परांठों में लेयर देते समय मैं 2 परांठों पर ऑयल लगाऊंगी और 2 परांठों पर बटर लगाऊंगी। अलग अलग परांठों पर तेल और मक्खन लग जाने के बाद हम देखेंगे कौन से परांठों में सबसे ज़्यादा लेयर बनकर आती हैं और कौन से तरीके से हमारा लच्छा परांठा होटल स्टाइल बनकर तैयार होता है। आटे की गोल और चिकनी बॉल बन जाने के बाद अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। ढकने से आटे की लोइयों के ऊपर सूखी पपड़ी नहीं आने की है। 10 मिनट रखने के बाद तब मैं लच्छे परांठे बनाकर तैयार करूँगी। आटे की लोइयों को रखे हुए 10 मिनट हो गए। अब मैं इसे लच्छा परांठा बनाकर तैयार कर रही हूँ। लच्छा परांठा बनाने के लिए मैंने आटे की एक बोल ले ली है। आटे की एक बोल्स लेने के बाद और सभी बोल्स को ढककर रखना जिससे इनके ऊपर सूखी पपड़ी ना आए। अब मैं इस आटे को बेलकर इसकी रोटी बनाकर तैयार करूँगी। रोटी बनाने से पहले लेना है सूखा आटा। सूखा आटा लेने के बाद अब मैं इस बोल्स पर चारों तरफ सूखा आटा लगा रही हूँ। रोटी बनाते समय रोटी का साइज़ बड़ा रखना है। अब मैं इसे बेल रही हूँ। बेल कर बड़े साइज़ की रोटी बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने बड़े साइज़ की एक रोटी बनाकर तैयार कर दी है। रोटी के बन जाने के बाद मैं ले रही हूँ मेल्ट अमूल बटर। आप बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं। बटर को मैं लगा रही हूँ रोटी के ऊपर। परांठे में लेयर होटल स्टाइल बनकर आए इसके लिए अमूल बटर अच्छी तरीके से लगाना है। बटर आपको किनारों पर चारों तरफ बीच में सब जगह लगाना है। बटर के लग जाने के बाद मैं ले रही हूँ सूखा आटा। बटर लगी हुई रोटी को उठा करके सूखे आटे के ऊपर रखना इस तरीके से। बटर के ऊपर सूखा आटा अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए। आटा लग जाने के बाद अब मैं रोटी को हटाकर फिर से वहीं रख रही हूँ। जहाँ जहाँ पर सूखा आटा नहीं लगा है वहाँ पर मैं सूखा आटा डाल रही हूँ। सूखा आटा लग जाने के बाद अब मैं इसे छोटी छोटी प्लेट्स में फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से। जिस तरीके से हम स्कूल टाइम में पेपर का फैन बनाकर तैयार करते हैं उसी तरीके से इस रोटी में आगे पीछे करके छोटी छोटी प्लेट्स देनी है। रोटी में प्लेट्स देने के बाद अब मैं इसे गोल गोल घुमाऊंगी। गोल गोल घुमाते हुए लच्छे वाला पेड़ा बनाकर तैयार करना है। गोल गोल घुमाने के बाद जो लास्ट का पॉइंट है उसे नीचे की साइड दबा देना है। लच्छे वाला पेड़ा बन जाने के बाद अब मैं इसे हल्के हल्के हाथ से इस तरह से दबा रही हूँ। हल्का हल्का दब जाने के बाद आपको इसकी प्लेट्स आपस में चिपकी हुई दिखाई दे रही होंगी। इन सभी प्लेट्सों को खोलने के लिए अब मैं क्या करूँगी, इसे ऊपर से उठाते हुए नीचे को पटकूँगी। यह स्टेप आपको 5 से 6 बार करना है। इसे पटकने से जो इसकी लेयर थी वे सब लेयर अलग अलग होगी। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मेल्ट अमूल बटर। इसके ऊपर अमूल बटर थोड़ा थोड़ा करके सारे में लगाना है
बटर लग जाने के बाद अब मैं इसे फिर से नीचे से उठाते हुए 1 से 2 बार फिर से पटकूंगी। पटकने से हमने जो बटर लगाया था वह बटर लेयर के अंदर चला जाएगा। 2 से 3 बार पटकने के बाद मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी सारी लेयर अलग अलग हो गई हैं। पटकने से पहले सभी लेयर आपस में चिपकी हुई थी, सब लेयर अलग अलग हो गई हैं। मैंने इसको रख दिया एक ट्रे पर। अब मैं ले रही हूँ फिर से एक और आटे की बोल। इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर मैं इसे बेलकर एक रोटी बनाकर तैयार करूँगी। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम 2 तरीके से लच्छे परांठे बनाकर तैयार कर रहे हैं। आपको हमारी इस वीडियो से पता चलेगा कौन से तरीके से लच्छे परांठे में ज़्यादा लेयर्स बनकर आती हैं। इस रोटी से पहले हमने पिछली रोटी में बटर लगाया था। अब मैं इस रोटी के ऊपर लगाने जा रही हूँ ऑयल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्लेवरलेस ऑयल। ऑयल को मैं रोटी के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरीके से लगाऊंगी। ऑयल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2 लच्छे परांठे ऑयल लगे हुए लेयर के साथ और 2 बटर लगी हुई लेयर के साथ बनाकर तैयार कर रहे हैं। लच्छे परांठे के पूरी तरीके से बन जाने के बाद हम देखेंगे कि कौन से लच्छे परांठे में सबसे ज़्यादा लेयर बनकर आई हैं। रोटी के ऊपर हमने अच्छी तरीके से ऑयल लगा दिया। ऑयल लग जाने के बाद अब मैं इस रोटी को ऑयल की साइड से डाल रही हूँ सूखे आटे वाले बाउल में। आपके सूखे आटे वाला बर्तन बड़ा होना चाहिए जिससे उसके अंदर रोटी आसानी से आ जाए। सूखा आटा ऑयल के ऊपर अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए। सूखा आटा लग जाने के बाद अब मैं इस रोटी को इस बाउल में से हटा करके वहीं पर रख रही हूँ। जहाँ जहाँ पर सूखा आटा नहीं लगा है वहाँ पर आटा लगा देना है। सूखा आटा लग जाने के बाद अब मैं इसको भी पेपर फैन की तरह छोटी छोटी प्लेट्स में फोल्ड कर रही हूँ, जिस तरीके से हमने मक्खन लगे हुए परांठे में किया था। हमारी इस वीडियो से आपको लच्छा परांठा वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि होटलों में देखने को मिलता है। रोटी में छोटी छोटी प्लेट्स को फोल्ड करने के बाद अब मैं इसे गोल गोल घुमाते हुए लच्छे परांठे का पेड़ा बनाकर तैयार करूँगी। रोटी का जो लास्ट पॉइंट होता है उसे मैं नीचे की साइड करके अंदर की साइड दबा दूँगी। लच्छा पेड़ा बन जाने के बाद इसे हल्के हल्के हाथ से दबाना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं दबाना। अब मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर को उठा उठा करके नीचे की साइड पटकूँगी। जो इसमें लेयर थी वे सब लेयर अलग हो जाएँ। 4 से 5 बार पटकने के बाद मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लग जाने के बाद फिर से 2 से 3 बार पटकूंगी। ये देखिए मैंने इसको 4 से 5 बार पटका, फिर मैंने इस पर हल्का हल्का ऑयल लगाया। ऑयल लग जाने के बाद मैंने इसे 2 से 3 बार फिर पटका। ये देखिए सारी लेयर अलग अलग हो गई हैं। ऑयल वाले लच्छे पेड़े को मैं अलग दूसरी ट्रे में रख रही हूँ। इसी तरीके से मैं बचे हुए 2 आटे की बोल्स के भी लच्छे वाले पेड़े बनाकर तैयार करूँगी। लच्छे वाले पेड़े बन जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने चारों लच्छे परांठे के पेड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं। ये अमूल बटर लगे हुए लच्छे परांठे के पेड़े हैं। मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रखने से इसमें जो बटर होगा वह बटर जम जाएगा। बटर जम जाने से अच्छी लेयर बनकर आएंगी। और ये हमारे ऑयल लगे हुए लच्छे वाले पेड़े हैं। ऑयल वाले लच्छे पेड़ों पर मैं सूखा कपड़ा ढककर इसे 15 मिनट के लिए रखकर छोड़ रही हूँ। 15 मिनट रखने के बाद तब मैं इसका लच्छा परांठा बनाकर तैयार करूँगी। तेल वाले लच्छे पेड़े को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका लच्छा परांठा बनाकर तैयार कर रही हूँ। लच्छा परांठा बनाने से पहले आपको लेना है लोहे का तवा। लोहे के तवे को मैं रख रही हूँ गैस पर गर्म होने के लिए। लच्छा परांठा बनाने के लिए आपको नॉन स्टिक तवा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तवे को मैंने गैस पर रख दिया है। अब मैं इसका लच्छा परांठा बनाकर तैयार करूँगी। तवा हमारा अच्छा तेज़ गर्म हो जाए इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है। लच्छा परांठा बनाने से पहले मैं थोड़ा सा सूखा आटा ले रही हूँ। सूखे आटे के ऊपर रखना लच्छे वाला पेड़ा। अब मैं इस लच्छे वाले पेड़े को हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए फैलाऊंगी। जितना ये हाथों से फैल सकता है उतना फैलाना है। हाथों से फैलाने के बाद अब मैं इसके ऊपर हल्का सा बेलन चलाऊंगी। लच्छा परांठा जो होता है वह बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, हल्का सा मोटा होता है। बेलन हल्के हल्के हाथ से चलाना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं चलाना है। ये देखिए हमने लच्छे परांठे को बेल लिया है। बेलने के बाद अब मैं इसे पलट कर रख रही हूँ। लच्छे परांठे की उल्टी साइड पर मैं लगा रही हूँ पानी। लच्छा परांठा तवे पर अच्छे तरीके से चिपक जाए इसलिए पानी ठीक से लगाना है। किनारों पर भी पानी अच्छे से लगाना है। आपका लच्छा परांठा तवे पर से गिरना नहीं चाहिए। जिस साइड हम पानी लगा रहे हैं उस साइड परांठे पर ऑयल नहीं होना चाहिए। ऑयल होगा तो आपका परांठा तवे पर से गिर जाएगा। परांठे पर हमने पानी लगा दिया है। तवा हमारा पूरी तरीके से गर्म हो गया है। अब मैं इस परांठे को उठा करके तवे पर डालूंगी। ये देखिए तवा हमारा पूरी तरीके से गर्म है। अब मैं इस तवे पर डाल रही हूँ लच्छा परांठा। लच्छे परांठे को तवे पर डालने के बाद इसके किनारों को फिंगर की सहायता से दबाना है। सूखे कपड़े से लच्छे परांठे को बीच सेंटर से हल्का हल्का दबाना है जिससे आपका लच्छा परांठा अच्छी तरीके से तवे पर चिपक जाए।
लच्छे परांठे को तवे पर पड़े हुए आधा से 1 मिनट हो गया है। अब मैं इस तवे को सीधा कर रही हूँ जिससे हम अपने लच्छे परांठे को दूसरी साइड से सेक सकें। थोड़ी देर के लिए मैं तवे को इस तरीके से खड़ा रखूँगी। उसके बाद मैं तवे को तिरछा करूँगी जिससे हमारे लच्छे परांठे की सिकाई ठीक से हो जाए। तवे को गोल गोल घुमाते हुए और हल्का हल्का सा ऊपर को उठाते हुए लच्छे परांठे को सेकना है। लच्छे परांठे को आप कम या ज़्यादा सेक सकते हैं जैसा आप पसंद करते हैं। जिस तरीके से तंदूर में लच्छा परांठा बनकर तैयार होता है उसी तरीके से हम तवे पर सेक कर तंदूरी लच्छा परांठा बनाकर तैयार कर रहे हैं। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। जब हमारा लच्छा परांठा सिक जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ समय में ही हमारा लच्छा परांठा सिक कर तैयार हो गया है। अब मैं लच्छे परांठे को पलटे की सहायता से तवे के ऊपर से हटाऊंगी। पलटे से लच्छा परांठा आसानी से तवे के ऊपर से हट जाता है। लच्छे परांठे में कैसी लेयर बनकर आई है ये मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। लच्छे परांठे को सेकने के बाद इसी तरीके से मैंने दूसरा ऑयल वाला लच्छा परांठा बनाकर तैयार कर लिया। इसको भी मैं तवे पर रखकर सेकूंगी। जिस तरीके से मैंने उस लच्छे परांठे को सेका था इसी तरीके से इसे भी सेक कर तैयार करूंगी। जितने भी हम लच्छे परांठे सेकेंगे उन सबको मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकेंगे। लच्छे परांठे के सिक जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा दूसरा लच्छा परांठा भी सिक चुका है। लच्छे परांठे को सेकने के बाद मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड से भी लच्छा परांठा अच्छी तरीके से सिक कर तैयार हुआ है। ऑयल लगे लच्छे परांठे बन जाने के बाद अब मैं ले रही हूँ मक्खन लगा हुआ लच्छा परांठे का पेड़ा। इनको हमने फ्रिज में रखा था। इनका मक्खन पूरी तरीके से सेट हो गया है। इसको भी मैं उसी तरीके से तैयार करूँगी जिस तरीके से हमने ऑयल वाला लच्छा परांठा बनाकर तैयार किया है। इस लच्छे पेड़े को भी मैं हल्के हल्के हाथ से दबा रही हूँ। हाथ से फैलाने के बाद अब मैं इसे बेलन से बेल रही हूँ। लच्छे परांठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। ये देखिए हमने लच्छे परांठे को बेल लिया है। बेलने के बाद अब मैं इसे उल्टा करके रख रही हूँ। लच्छे परांठे की उल्टी साइड पर मैं लगा रही हूँ पानी। पानी अच्छे से और चारों तरफ लगाना है। अच्छे से सारे में पानी लग जाने के बाद अब मैं इसको उठा करके डालूँगी तवे के ऊपर। परांठे को तवे पर डालने से पहले आपका तवा अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। सबसे पहले मैं दबाऊँगी इसके किनारों को। चारों तरफ से किनारे दबाने के बाद अब मैं इसे कपड़े की सहायता से बीच सेंटर से दबा रही हूँ। परांठे को हल्के हाथ से दबाना है जिससे परांठे की लेयर आपस में चिपके नहीं। आधा मिनट तवे पर पड़े रहने के बाद अब मैं इस तवे को सीधा करके लच्छे परांठे को सेकूंगी। इस लच्छे परांठे को भी उसी तरीके से सेकना है जिस तरीके से हमने ऑयल लगे लच्छे परांठे को सेक कर तैयार किया है। लच्छा परांठा सीख जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने लच्छे परांठे को सेक लिया है। लच्छे परांठे को सेकने के बाद अब मैं अपने इस लच्छे परांठे को पास से दिखाती हूँ। आप लच्छे परांठे की बैक साइड भी देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सिकाई बनकर आई है। इसी तरीके से बटर की लेयर का दूसरा परांठा सिक जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारे दोनों तरीके से लच्छे परांठे बनकर तैयार हैं। ये हमारा बटर वाला और दूसरा ऑयल वाला लच्छा परांठा है। अब मैं अपने इन सभी लच्छे परांठों पर लगा रही हूँ बटर। जिस परांठे के ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ उस परांठे को हमने ऑयल के साथ बनाकर तैयार किया था। बटर लच्छे परांठे के ऊपर चारों तरफ ज़्यादा सा लगाना है, तभी आपका लच्छा परांठा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बटर लग जाने के बाद आप हमारे लच्छे परांठे की लेयर देख सकते हैं। सभी लेयर अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ऑयल वाले लच्छे परांठे में सभी लेयर चारों तरफ से परफेक्शन के साथ बनकर आई हैं। अब मैं दूसरे परांठे पर बटर लगा रही हूँ। जिस परांठे को हमने बटर के साथ तैयार किया था उस परांठे पर बटर लगा रही हूँ। बटर लग जाने के बाद अब मैं आपको परांठे को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बटर लगे हुए परांठे की लेयर भी अलग अलग दिखाई दे रही है। बटर वाले परांठे में लेयर कहीं से अलग हो गई है और कहीं से लेयर आपस में चिपक गई हैं। दोनों तरीके से परांठे बन जाने के बाद मुझे ऑयल लगा हुआ परांठा एकदम होटल स्टाइल दिखाई दे रहा है। परांठे के लच्छे एकदम क्लियर बनकर आए हैं। दोनों परांठों की लेयर्स देखने के बाद अब मैं इन दोनों परांठों को टेस्ट करूंगी कि कौन सा परांठा खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी है। बटर परांठे को टेस्ट करने के बाद अब मैं टेस्ट कर रही हूँ ऑयल वाला लच्छा परांठा। दोनों परांठों को टेस्ट करने के बाद मुझे दोनों में टेस्ट सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा परांठा जो परफेक्शन के साथ बनकर तैयार हुआ वह ऑयल वाला लच्छा परांठा बनकर तैयार हुआ है। इस परांठे की लेयर चारों तरफ से अलग अलग दिखाई दे रही हैं। जैसा होटल में देखने को मिलता है वैसा ही हमारा लच्छा परांठा बनकर तैयार हुआ है। बटर वाले लच्छे परांठे में लेयर कहीं से चिपक गई हैं और कहीं से अलग हो गई हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग करने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने लच्छे परांठे की प्लेटिंग कर दी है। यहाँ पर हमने जैसा होटल में देखने को मिलता है वैसा ही लच्छा परांठा बनाकर तैयार किया है। आप हमारी इस रेसिपी को देखने के बाद एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
हमारी रेसिपी से एक बार लच्छा परांठा बनाने के बाद आपका इसे बार बार बनाने का मन करेगा। यहाँ पर हमने लच्छे परांठे को पनीर टिक्का मसाला के साथ सर्व किया है। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे लच्छे परांठे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और सभी रेसिपी की तरह लच्छा परांठा की रेसिपी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली अगली न्यू परांठे की रेसिपी हम आपके साथ जल्दी शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।